सादर प्रणाम। जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आज का विषय है आध्यात्म। आध्यात्म का ज्ञान जो हमारे अंदर परस्पर सभी जीवों में, सभी प्राणियों में एक आध्यात्मिक ऊर्जा जरूर होती है। हम जानेंगे इसी आध्यात्म के विषय पर एक गहरा चिंतन जो हमें आध्यात्म की ओर लेकर जाएगा, हमें आध्यात्म में डुबा कर रखेगा और हमारी आध्यात्म से परिचय कराएगा। तो आइए दोस्तों, लेकर चलते हैं आपको आध्यात्म की ओर, एक नई ऊर्जा की ओर। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारा वीडियो और उसके नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुंचते रहें। जिस ऊर्जा की दिव्य शक्ति आप में, हम में और अन्य प्राणियों में समाई हुई है, जानते हैं इसकी और भी कई व्याख्याएं। आध्यात्म एक दर्शन है, चिंतन धारा है, विद्या है, हमारी संस्कृति की परंपरागत विरासत है, ऋषियों मनुष्यों के चिंतन का निचोड़ है, उपनिषदों का दिव्य प्रसाद है। आत्मा, परमात्मा, जीव, माया, जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म, सृजन, प्रलय की अबुझ पहेलियों को सुलझाने का प्रयत्न है आध्यात्म। आध्यात्म का अर्थ है अपने भीतर के चेतन तत्व को जानना। गीता के 8वें अध्याय में अपने स्वरूप अर्थात जीवात्मा को आध्यात्म कहा गया है। परमं स्वभावो अध्यात्मचते। आज के समय में योग, प्राणायाम और ध्यान को ही आध्यात्म समझा जाता है, परंतु इसे जानने के लिए ये केवल साधन मात्र है। आध्यात्मिकता का किसी धर्म, संप्रदाय या मत से कोई संबंध नहीं है। आप अपने अंदर से कैसे हैं, आध्यात्मिकता इसके बारे में है। आध्यात्मिक होने का मतलब है भौतिकता से परे जीवन का अनुभव कर पाना। अगर आप सृष्टि के सभी प्राणियों में भी उसी परम सत्ता के अंश को देखते हैं जो आप में है, तो आप आध्यात्मिक हैं। आध्यात्म और धर्म में बहुत सारी अंतर पाई जाती है। धर्म हमारी बाहरी प्रक्रिया है, बाहरी क्रिया है, आचार का नाम है, और आध्यात्म हमारे विचारों के स्तर की परिणति का नाम है। आध्यात्म का अर्थ है आंतरिक परिणति। धर्म का आचरण भी उसी आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए किया जाता है। बाहर का छिलका तब तक ही उपयोगी है जब तक उसमें गुदा हो। जीवन में आध्यात्म बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आध्यात्म किसी व्यक्ति को जीवन को लेकर नए दर्शन प्रदान करता है, एक नया नज़रिया देता है। यह मन और शरीर में स्वस्थ आदतों को बढ़ावा देता है, आप चाहे या नहीं। आध्यात्म आपको मानसिक और भावनात्मक शांति देता है। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान सिखाया नहीं जा सकता। इसे केवल अपने स्वयं के अनुभव से ही प्राप्त किया जा सकता है। यह अनुभूति के माध्यम से हृदय में स्वयं आविर्भूत हो जाता है। जब व्यक्ति ब्रह्मांड सिद्धांतों का अनुसरण करता है
मंत्र का अभ्यास करता है, ध्यान लगाता है और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करता है। आध्यात्म 3 प्रकार के होते हैं: भक्ति समाधि, योग समाधि और ज्ञान समाधि। आध्यात्म का मूल उद्देश्य है, यह सिद्धांत है कि हम में से प्रत्येक वास्तव में एक आत्मा है जो थोड़े समय के लिए इस भौतिक शरीर में आई है। यह समय 20, 50, 60, 80 या 100 वर्ष का हो सकता है, लेकिन मृत्यु के बाद हर एक को इस दुनिया से जाना है। इस संसार का और इस जीवन का उद्देश्य यही है। आध्यात्मवाद आत्मा को जगत का मूल मानने वाला एक प्रत्ययवादी विचार है। आध्यात्म के एक मत के अनुसार भौतिक जगत परमात्मा तथा उसके गुणों की अभिव्यक्ति का माध्यम है, जबकि अन्य आध्यात्मिकवादियों के लिए वह मानव चेतना का मायाजाल है। अध्यात्मवाद के प्रतिपादक यह मानते हैं कि आत्मा का शरीर से स्वतंत्र अस्तित्व होता है। यदि आप चाहते हैं घर में सुख शांति और समृद्धि, तो आध्यात्म का उपाय अवश्य ही करें। आध्यात्म को समझने के लिए हमें स्वयं को समझना होगा। आत्म अवधारणा में हम खुद को जहाँ देखते हैं उसका प्रभाव जीवन पर अवश्य पड़ता है। जैसे कि एक सकारात्मक और स्वस्थ प्रकाश में खुद को देखते हैं तो जीवन के अनुभव सकारात्मक और स्वस्थ दिखाई पड़ते हैं। इससे हमारे जीवन की चुनौतियों से हमें आगाह करता है और विपरीत परिस्थितियों में काम करने के लिए हमें आवश्यक दृष्टिकोण प्रदान करता है। आप भी ध्यान के माध्यम से आध्यात्म को समझ सकते हैं। ध्यान लगाने के लिए सर्वप्रथम हमें खुद को बदलना होता है, खुद को समझना होता है, खुद को परखना होता है। सर्वप्रथम अध्यात्म को समझने के लिए आपको ध्यान को समझना होगा। ध्यान एक ऐसी क्रिया है जिसका संबंध शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा तीनों से होता है, अर्थात तीनों के सामंजस्य से यह क्रिया संपन्न होती है। तीनों पर इस क्रिया का प्रभाव भी पड़ता है। न करने से पूर्व इस बात का विशेष ख्याल रखें कि इस दौरान किसी भी प्रकार के अनिष्टकारी, अहितकारी एवं अस्वस्थ विचार मन में न आए, अन्यथा परिस्थितियां विपरीत भी हो सकती है। आज की बात द एस्ट्रोफ्रेंड में आज बस इतना ही। आगे के पार्ट में हम बताएंगे कि ध्यान कैसे करें और इसके क्या महत्व हो सकते हैं आपके जीवन में। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो आप तक कंटिन्यू पहुंचती रहे। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल।